अभी कह रहे थे 200-250 रुपये में पैकेज होता था, तो मैंने कहा ये कहाँ महंगा, ये तो आज भी होता है। इतना ही होता है पर वीकली अगर आप लगा रहे हैं 250-300 रुपये आपके हमारे यहाँ एक ऐसा पैकेज है जो लिमिटेड है, जिसमें आपको 1000 MB मिलता है और कुछ मिनट्स मिलते हैं। बिल्कुल, वो एक दिन में आप खत्म कर दो, वो एक हफ्ते आप चला लें, और एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से चलता है। तो 250 रुपये में हमारे यहाँ पर एक वीक के लिए, तो यानी हमारे यहाँ आपका मोबाइल का जो खर्चा है जो आप बचा के चलाएं तो 1000 रुपये है, 1000 रुपये मंथ का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एयरटेल वर्सेस जियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एयरटेल टेक्नोलॉजी जियो, हाउ एयरटेल इज बीटिंग जियो। अच्छा, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में है, सो मैंने बीच में दिस मॉर्निंग आई स्टार्ट विद द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द रिलायंस फैमिली, जियो। 2016 में अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था, और जियो का ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल गया। जिसे देखो वो घंटों लाइन में खड़े रहकर जियो के सिम कार्ड खरीद रहा था। ऊपर से मोटा भाई ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम कार्ड के साथ जियो फोन भी लॉन्च कर दिया। लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन, जिसके कारण देश के दूर पिछड़े गांव के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश छोटे से मोबाइल के साथ। और यही वो वजह थी जिस वजह से 2017 में इंडिया को दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज करने का खिताब मिला था। पर दूसरी तरफ जंगल में लगी इस आग के शिकार दूसरी मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज बनी। एंड माइंड यू, इस आग ने तो मोटा भाई के छोटा भाई यानी कि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस को तक नहीं छोड़ा और उन्हें भी राख कर दिया। और बात करें दूसरी कंपनी जैसे वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो जैसी भी बड़ी कंपनियों को मजबूरन मर्ज होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल के टोटल 34 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और वहीं पर जियो ने 35 लाख सब्सक्राइबर्स खोकर खुद के टोटल काउंट को कर दिया था 32.4 करोड़। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन के 1.4 करोड़ यूजर्स ने अपने नंबर को एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि एयरटेल जियो से इतना आगे निकल रहा था? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज एयरटेल अपना रहा था जिस वजह से उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया? इंडिया की चॉइस बदल गई है, और वो भी बिना जियो के जैसे फ्री में सिम कार्ड्स बांट के। और क्या इसके चलते एयरटेल ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को राज करने वाला है? वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूँ गौरव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आउट ऑफ द वेरी मेनी टेलीकॉम कंपनीज, हाउ इज एयरटेल बीटिंग जियो? वेल, सबसे पहले तो जानते हैं कि जियो के आने के बाद किसको कितना बड़ा फटका पड़ा। बेसिकली जियो के आने से पहले अलग अलग कंपनियों वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री मानो एक हरे भरे से बगीचे जैसी थी। आपको याद होंगे वो दिन जब 1 GB डेटा के लिए हमें 200, 250 रुपए भरने पड़ते थे, और वो डेटा भी 2G वाला डेटा जिसमें साला व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से एंट्री होती है जियो, जो कि एक मधुमक्खी की तरह सारे कंपनियों को डंक मारने लगा। और जियो के इस भयंकर डंक का सबसे बड़ा शिकार हुआ एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को यह कह दिया कि भैया मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और 15,000 करोड़ के कर्ज के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका है। इस वक्त एयरसेल की ऐसी हालत देखकर वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों को भी अगस्त 2018 में साथ में मर्ज होना पड़ा। अब जहां पर मार्केट लीडर्स का ये हाल था, वही टेलीनॉर जैसी कंपनियां जो उस वक्त मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, उसे तो फरवरी 2017 में ही अपना धन दौलत, अपनी बिल्डिंगें, लाइसेंसेस, कस्टमर्स, सब कुछ एयरटेल को लगभग मुफ्त में देना पड़ा। और उस वक्त टेलीनॉर कंपनी में काम करने वाले 20,044 एम्प्लॉइज रातों रात बेरोजगार हो गए। पर एम्पायरिकली अगर देखा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं था। इंडिया में कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.5% सीधा 23.5% हो गया था।
लोग फिर कॉन्स्टेंटली अलग अलग जॉब पोर्टल्स में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, जहां से या तो जॉब के लिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था या फिर अगर इंटरव्यू शेड्यूल भी हो रहा था तो महीनों बाद। कुछ लोग इंटरव्यू देते और यूं ही रिजेक्ट हो जाते थे और उन्हें कोई प्रॉपर फीडबैक भी नहीं मिलता जिसपे वो इंप्रूव कर सके। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट? मतलब क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हो तो आखिर क्यों हुए हो, ताकि आप उस पर इंप्रूव कर सकें। इसका मतलब इस पैंडेमिक ने हमें साफ साफ ये दिखा दिया था कि हमारे सिस्टम को अपग्रेडेशन की जरूरत थी। कोई ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें हम जैसे इंटरव्यू शेड्यूल करें वैसे ही तुरंत इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, और इवन अगर हमें उस कंपनी के फाउंडर या सीईओ से बात करनी हो डायरेक्टली उस कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो सके सभी एप्लीकेंट्स के लिए। I mean, आप डायरेक्टली उस कंपनी के हायरिंग मैनेजर से पूछ सकते हो किस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आप परफेक्ट मैच हो कि नहीं, मतलब आपके स्किल्स क्या ये वही स्किल्स है जो उस कंपनी को अपने टीम में चाहिए। और अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा जॉब पोर्टल पूरे इंडिया में कहीं पे है ही नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू से यू आर रॉन्ग ओवर हियर, बिकॉज़ हायरेक्ट एक ऐसा जॉब पोर्टल है जहां पर आपको एग्जैक्टली यही प्रिविलेजेस मिलेंगे, यानी कि आप बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टली फाउंडर्स और सीईओ तक से बात कर पाओगे या फिर हायरिंग मैनेजर्स से डायरेक्टली बात करके इंटरव्यू शेड्यूल कर पाओगे। प्लस ये इतना ब्रिलियंट आइडिया है कि इसे आज के तारीख में 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी यूज कर रहे हैं। और स्टार्टअप्स जैसे आप जानते हो उन्हें हमेशा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जिनमें वर्क करने से आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है और आपके स्किल्स भी बहुत तगड़े डेवलप होते हैं। यहाँ पर जितनी भी जॉब लिस्ट होती है ना वो 100% वेरीफाइड और जेन्युइन होती है, नो स्कैम्स एंड नो स्पैम्स। और इस ऐप को यूज करना तो बहुत ही सिंपल है, बस इस ऐप को डाउनलोड करो, अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करो, आप किस सेक्टर में काम करना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ और एक मस्त सा क्रिस्प सा बायो लिखो एंड दैट्स इट। इसके आगे हायरेक्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके प्रेफरेंस द्वारा जॉब मैच करवाएगा और आपके सामने आपको रेकमेंड करेगा। बस इतना इजी है हायरेक्ट पे जॉब सर्च करना। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा, वहां पे क्लिक करो और अपना प्रोफाइल बनाओ एंड हैप्पी जॉब सर्चिंग। लेकिन मुफ्त में क्यों? वेल, वो इसीलिए क्योंकि टेलीनॉर भी कर्ज में डूब रही थी और तब डूबते को तिनके के सहारे जैसा उसे एयरटेल ही मिला, जिसने बोला कि तू मुझे सब फ्री में दे दे, तेरा कर्ज मैं चुका देगा। जिसके बाद फिर से जुलाई 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो को भी कर्ज से निकलने के लिए अपने मसीहा एयरटेल के साथ मर्ज होना पड़ा। इस सब के दौरान जियो बैकग्राउंड में धन धनाधन जी रहा था, क्योंकि अपने धमाकेदार एंट्री और सिर्फ 2 ही सालों में जियो के 28 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और वोडाफोन और आइडिया के मर्ज होने के बावजूद हालात बद से बदतर हो रही थी और फिर भी इन कंपनियों को पूरे 50,922 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। और एयरटेल को भी 2 कंपनियों के साथ मर्ज होने के बावजूद 2019 में 23,000 करोड़ का फटका लगा। लेकिन अगर 2019 में ही एयरटेल इतने लॉस में था तो सिर्फ 2 सालों से भी कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो जियो को बीट कर रहा है। यहाँ पे आती है इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को अडॉप्ट किया। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल नोटिस कि जियो और एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं है, बल्कि ये एक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन डिजिटल इकोसिस्टम है जो आपके लाइफ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं में अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करना चाहते हैं। और उनके स्ट्रैटेजी को कहते हैं प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम, जिसके नायक और कोई नहीं बल्कि अपने स्टीव जॉब्स ही थे, जिन गुरुजी का कहना यह था कि बालकों, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की लाइफस्टाइल में इतनी आसानी और छुपके से प्लेस करो कि उन्हें आदत लग जाए और उन्हें ये पता भी ना चले और बाद में वो आदत छोड़ना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। वेल, बेसिकली स्ट्रैटेजी में 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं: एंट्री लेवल प्रोडक्ट, रिटेनर्स और अपसेल्स। और ये काम कुछ इस तरह से करता है कि समझो आप एक जियो सिम कार्ड खरीदते हो, ये हो गया आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट। लेकिन इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग एंड टेक्सटिंग की सुविधाएं नहीं, बल्कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह भी मिलेगा। तो हो गया अपना दूसरा एलिमेंट, रिटेनर्स। अब भैया, आप तो जियो की सर्विस से एकदम ही खुश होके घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन
यानी कि वाईफाई। लेकिन इस वाईफाई के साथ भी आपको जियो मार्केट के कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ते दाम में एक सेटअप बॉक्स भी लगा के दे देगा। और अगर आज आप MI TV खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको जियो का कनेक्शन मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप ऑलरेडी खुश हो कि जियो इतना सस्ता आनी मस्ता सर्विस दे रहा है और इसीलिए आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे, which becomes the third element, upsells। और ये सब करके जियो ने बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर। पर अपना एयरटेल भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से ही इस खेल का खिलाड़ी रहा है। यानी एयरटेल पहले से ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं बल्कि 2016-17 में DTH इंडस्ट्री में 20 to 25% मार्केट शेयर के साथ टाटा स्काई को भी टक्कर दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तभी ये थी कि उस वक्त एयरटेल सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करता था पर वो जियो की तरह ऑफर्स या फ्री सर्विसेज नहीं दे रहा था। पर जैसे ही जियो कंपटीशन में उतरा, एयरटेल ने भी तुरंत फ्री ऑफर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया और इसीलिए आज की तारीख में एयरटेल वो सारी बेनिफिशियल सर्विसेज और ऑफर्स प्रोवाइड करता है जो जियो करता है। प्लस एयरटेल ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिस वजह से उनके साथ टाई अप करके आज एयरटेल अपने कस्टमर्स को रिचार्ज के साथ साथ अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और डिज्नी प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स बिल्कुल फ्री देता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो एयरटेल ने की वो थी खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, एयरटेल ब्रोक इनटू जियो's इकोसिस्टम। और ये उसने कैसे किया मैं बताता हूँ। वेल 2017 में ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन की नींव रख ली थी और तब पूरे इंडिया में लगभग 21 लाख घरों में एयरटेल का कनेक्शन था। लेकिन फिर 2020 के लॉकडाउन ने एयरटेल की काया ही पलट के रख दी। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में सब घर बैठे या तो काम कर रहे थे या सोते सोते ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे या फिर मनी हाइस्ट देख रहे थे। और ये सब कुछ करने के लिए हर किसी को हाई स्पीड वाईफाई चाहिए था और ये नीड जनरेट होते हुए एयरटेल ने देख ली। तब एयरटेल ने बिना वक्त गवाए हर छोटे शहर गांवों के लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप करके उनको सब जगह केबल लाइंस लगाने के लिए कह दिया। अब जबकि फाइनली सारे छोटे छोटे शहरों और गांवों में वाईफाई की सुविधा आ चुकी थी, लोगों ने फुल लुत्फ उठाया और एयरटेल का सितारा चमक गया और उन्होंने अपनी खुशी दिखाने के लिए वाईफाई के साथ एयरटेल एक्सट्रीम DTH सेटअप बॉक्स भी फ्री दिया, जिसमें कस्टमर्स को 1 मंथ का DTH HD पैक फ्री में मिलता, जिसके अंदर उनको प्राइम वीडियो प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस विंक म्यूजिक सब कुछ मिलता। ये सब करके एयरटेल ने अपने प्रोडक्ट्स उन घरों में भी प्लेस कर दिए थे जहां ऑलरेडी जियो के सिम और जियो के थे। यानी एयरटेल ने जियो के ही इकोसिस्टम को ब्रेक करके उसका बेला चाओ कर दिया। और अगर हम स्टैट्स देखें तो सितंबर 2020 में इंडिया में टोटल 90 लाख नए ब्रॉडबैंड यूजर्स बने थे, जिसमें से 17 लाख जियो के थे और बाकी पूरे के पूरे 70 लाख यूजर्स एयरटेल के थे। एंड नाउ फॉर अ फाइनल स्टेप, एयरटेल बोला आओ मर्ज कर लेते हैं। जियो के आने के बाद एयरटेल तो सीधे शॉपिंग स्प्री पे ही चला गया था। वो दूसरे टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे खरीद रहा था मानो जैसे वो बाजार में बिकने वाले आलू टमाटर होते हैं ना। सबसे पहले तो 2016 में एयरटेल ने वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस को खरीदा और फिर 2017 में उसने टेलीनॉर और टाटा डोकोमो को खरीदा। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? वेल, इससे उनको 2 मेजर बेनिफिट्स मिले। एक तो उनको और ज्यादा स्पेक्ट्रम मिला और दूसरा ये कि जियो इन कंपनियों को खरीद के एयरटेल को कॉर्नर कर दे, उससे पहले एयरटेल ने ही इन्हें एक्वायर कर लिया। अब अगर आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेडियो वेव्स, जिसका इस्तेमाल रेडियो FM से लेकर वाईफाई और कॉलिंग सब के लिए किया जाता है और हर देश की गवर्नमेंट देश में मौजूद रेडियो वेव्स को कंट्रोल करती है। यानी वो नीलामी रख के डिसाइड करती है कि किस कंपनी को कितने रेडियो वेव्स मिलने चाहिए। पर ज्यादा या कम रेडियो वेव्स या स्पेक्ट्रम से होता क्या है? वेल, जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसका नेटवर्क उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। एक तरीके से आप इसे बैंडविड्थ समझ सकते हो। यानी जब एयरटेल ने इन कंपनियों को एक्वायर किया तब एयरटेल को इनके स्पेक्ट्रम, इनका बैंडविड्थ मिल गया, जिसके कारण एयरटेल के नेटवर्क की स्पीड 3 कंपनियों के 3x जितनी स्पीड हो गई। फाइनली एक आखिरी चीज जिसका एयरटेल के सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ हो सकता है वो था जियो के प्लान्स में आने वाले चेंजेस। अगर आपके पास जियो का सिम है तो मुझे
मुझे बताइए आपने वो क्यों खरीदा था? ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो वो फ्री डेटा और कॉलिंग दे रहा था उसके लिए, पर आई एम श्योर आपका भी मेरी तरह पप्पू कट गया रहेगा, क्योंकि यही फ्री सर्विस के लिए उन्होंने बाद में चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहे। क्यों? क्योंकि ये तो भी दूसरे कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत सस्ता था और सर्विस भी अच्छी थी। पर फिर धीरे धीरे जैसे प्लान्स की कीमत बढ़ी, सर्विसेज कम होती गई, अनलिमिटेड डेटा से सीधा 1.5 GB डेटा हो गया, फ्री कॉलिंग से लिमिटेड कॉलिंग हो गई और यहाँ तक कि फ्री मैसेजिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी लोग जियो के खराब नेटवर्क की शिकायत करने लगे और अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाने लगे। किसमें? एयरटेल में, क्योंकि एयरटेल दिन ब दिन अपने प्लान्स की कीमत कम कर रहा था और बेहतर नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए तो फरवरी 2021 में जिन 1.16 करोड़ लोगों ने अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाया था, उनमें से ज्यादातर लोगों ने जियो और वोडाफोन आइडिया से एयरटेल में ही पोर्ट करवाया। बिजनेस इनसाइडर ने जुलाई 2021 को यह आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका कहना यह है कि जियो और एयरटेल के बीच की जंग में जियो फिर एक बार आगे निकल रहा है। मतलब अगर हम मार्च और अप्रैल 2021 की बात करें तो जियो ने अपने नेटवर्क पर 1.2 करोड़ नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे और वहीं पर दूसरी तरफ एयरटेल ने 50 लाख से भी कम। तो फिर क्या इतना सब करने के बाद भी एयरटेल इस जंग में हार गया था? तो क्या फिर से आगे बढ़ने के लिए एयरटेल के पास कोई प्लान है या नहीं? वेल, फिलहाल तो दो प्लान्स हैं। नंबर 1, बेहतर नेटवर्क। मई 2021 में भारतीय एयरटेल द्वारा ओन्ड कंपनी OneWeb ने 36 नए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये लॉन्च बेसिकली उनके 5 to 50 प्रोग्राम का हिस्सा था और इस प्रोग्राम का मकसद है मई 2022 तक इंडिया में फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लाने का। हाल ही में लॉन्च हुए 36 सैटेलाइट्स के बाद स्पेस में उनके टोटल सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ के 218 हो चुका है। नंबर 2, 5G इन इंडिया। जनवरी 2021 में एयरटेल हैदराबाद में 5G नेटवर्क को पब्लिकली डिस्प्ले करके भारत में 5G लाने वाली पहली टेलीकॉम इंडस्ट्री बनी। I'm delighted to tell you that we are the first in India to successfully demonstrate live 5G over a commercial network in our own city of Hyderabad. उन्होंने ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन मुंबई और गुरुग्राम में भी किया, जहां मुंबई में 5G की स्पीड पूरे 1000 Mbps जितनी थी। और अब एयरटेल दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो प्रोसेसर या कहो कंप्यूटर चिप सप्लायर इंटेल के साथ कोलैब करके जल्द से जल्द 5G को इंडिया में लाने के लिए रेस में आगे बढ़ रहा है। और उनका कहना यह है कि वो जनवरी 2022 तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों में 5G को लेकर आ जाएंगे। लेकिन अब जब एयरटेल अपनी जीत वापस हासिल करने के लिए इतना सब कर रहा है, तो क्या लगता है आपको जियो पीछे रहेगा? ऑफ कोर्स नो, राइट? कट थ्रोट कंपटीशन। पर यार सच में एयरटेल और जियो के बीच की ये जंग दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मैं तो फिलहाल कंफ्यूज्ड हूँ कि दोनों में से जीतेगा कौन। आपको क्या लगता है कौन होगा विनर और कौन हारेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप किस कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करते हो, किस कंपनी के सर्विसेज से आप ज्यादा प्यार करते हो। वैसे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक देना, जय जियो या जय एयरटेल बोलकर। और अगर आप नए हो हमारे चैनल के सिर्फ लाइव फैक्ट पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन करके, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही दिमाग बढ़ाओ वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। That's it, as always. जी जनाब, आप मुझे बताएं कौन जीतेगा या कौन जीता? वैसे एयरटेल। मैं बताऊं? अभी मुझे लग रहा है फिलहाल। आप मुझसे पूछे कौन जीतेगा? जियो आप बोलेंगे, फिर आप पूछे ना पहले तो। जो ज्यादा मेहनत करेगा नहीं ना, आप मुझे बोले कौन जीतेगा। चले आप बताते हैं। आवाम। कैसे? फायदा आवाम का होगा। फायदा दोनों के कंपटीशन में बताएं कौन विनर होगा। दोनों के कंपटीशन में विनर आवाम है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दोनों विनर आवाम हो गई ना? क्यों? मैं आवाम को दाखिल ही नहीं कर रही हूँ अभी। आप बताएं दोनों मैं दाखिल कर रहा हूँ, मैं दाखिल कर दूँ। फायदा तो हो रहा है ना, फायदा जहाँ पे टफ कंपटीशन होता है ना, यही चीज, दो कंपनीज का, किसी दो फर्म्स का, कुछ भी हो, फायदा आवाम का होता है। और यही कंपटीशन किसी का भी हो, और इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए कंपनी, ताकि प्रोडक्ट सस्ता हो, सर्विस सस्ती हो, ताकि आवाम को बेनिफिट। अच्छा, एक ही शख्स होता है तो वो फिर अपनी मर्जी के चार्जेस लगाता है, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बेचता है, जिससे आवाम बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल है ना। और अच्छा, एक चीज़ हमने सीखी इस वीडियो से कि आप जो हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर घुस जाएं,
आप लोगों आप की उनकी ज़रूरत जिंदगी बन जाए। हिस्सा बन जाए। एक तो ज़रूरत बन जाए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। देखो ज़रूरत तो आज है, कल ख़त्म हो गई मेरी ज़रूरत। वो इतना लोगों को आदी कर रहे हैं नशे की तरह। आपको लगता एक होता है है ड्रग्स, फ़ोन हो गया, कनेक्शन हो गया, मतलब नेटवर्क्स हो गए, इंटरनेट हो गया, मैं ये कहती हूँ ये वो ज़रूरत है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली, किसी की नहीं ख़त्म होने वाली। मेरा दिल भरेगा, आपका दिल भरेगा, कभी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब ज़रूरत बन गए और इतनी अशद ज़रूरत बन गए, दाखिल हो गए उनकी लाइफ में, तो जाहिर सी बात है वो कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ ऐसा नहीं है, अप और डाउन दोनों का चल रहा है। दोनों में चल रहा है। जियो नीचे होता है तो जियो भी ऊपर हो जाता है। एयरटेल एक वक्त में अच्छा था, ऊपर था, लेकिन वो बिल्कुल 2017 में जिस तरीके से टेलीनॉर वगैरह चले गए उसको बेचकर। अच्छा, मैंने देखा फ़ायदा ये हुआ कि जब कोई आपके साथ मतलब नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, कोई एक ग्राउंड है, एक मैदान है जिसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो आप उसको ले लो, उसको ख़रीद लो, उसको ऑन कर लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, एक और वीडियो में हमने देखा था कि एक रेस्टोरेंट था या तो थोड़े दिन पहले की बात है, हाँ, एक रेस्टोरेंट था, मारवाड़ी वाली वो जो वीडियो थी उसके अंदर था, एक रेस्टोरेंट था, तो वो 2 भाइयों ने ख़रीद लिया था, वो मारवाड़ी ही थे शायद। तो उसके बाद वो बहुत मतलब खसारे में जा रहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी तो वो बिल्कुल उड़ गया। तो ये है कि कुछ पता नहीं है, हो सकता है आपकी किस्मत काम कर जाए। अगर किसी के हक में वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही है और वो बहुत क्राइसिस में, तो आप उसकी मदद करके उसकी वो चीज़ ले लो। किस्मत और दूसरी स्ट्रेटजी, आपकी जो प्लानिंग है, आपके जो तरीक़ेकार है। आपने देखा था कि उन 2 भाइयों ने ख़रीदा, मारवाड़ी ने, तो उसको सेट किया, टूटे फूटे को अच्छे से अच्छा, कोई भी चीज़ हो जब आप अपने हाथ में लेते हो, वो उसका तरीक़ेकार था, उसने कैसे रखा था, लेकिन जब आप अपने हाथ में लेते हो तो आप अपने हिसाब से करते हो, आप अपने माइंड से चलते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हो आगे बढ़ने की। और कुछ ना कुछ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है किस्मत का भी रोल होता है। बिल्कुल, कि वो उसके हाथ में बर्बाद है तो ज़रूरी नहीं हो सकता आपके हाथ में आबाद हो जाए वो चीज़। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है पता है? हमारे यहाँ एक कंपनी ऐसी है टेलीनॉर, जो बहुत ही ज़्यादा खसारे में, आपने बताया था, और टेलीनॉर ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान से अपनी सर्विस ख़त्म कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपना नेटवर्क जैज़ से, टेलीनॉर से, अच्छा वारिद एक कंपनी है हमारे यहाँ, सिम है वारिद की, वारिद, जो कि जैज़ के साथ मर्ज हो गई, यानी उसको, ठीक है ना, वो अब फिर हमने सुनने में आया कि वारिद कंपनी ख़त्म हो गई है, उसकी जो सिमें हैं वो जैज़ ही हैं, मतलब अब कंपनी वो हुआ ये था कि जैसे ये बता रहे हैं ना कि टेलीनॉर उनको एयरटेल को दे दिए, तो मुझे इसी तरह जैसे जैज़ था तो जैज़ को उन्होंने अपना वारिद का जो भी मतलब था पूरा सेटअप उनको ही दे दिया था, उनके हैंड ओवर कर दिया और उनसे पैसे ले लिए होंगे। इसका मतलब है कि वो खसारे में होगा, खसारे में। अच्छा, इसी तरह टेलीनॉर भी किसी को, अच्छा हाँ, ये भी मैंने सुना था, टेलीनॉर जा रहा है, टेलीनॉर ख़त्म कर रहा है, कोई भी कंपनी टेलीनॉर को लेने को तैयार नहीं, ये भी मैंने सुना, मैं हैरान हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोगों ने अपने नेटवर्क को जोंग में कन्वर्ट करवाया। हमारे यहाँ जोंग बहुत कामयाब, जोंग, ZONG, जोंग ने इतने ज़्यादा पैकेजेस दिए, सस्ते पैकेजेस दिए, लिमिटेड। अच्छा, सस्ते वो, हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते नहीं होंगे, हमारे यहाँ से तो महंगे होंगे, मतलब हमारे यहाँ तो वो सस्ते लगेंगे, आपको महंगे लगेंगे। आपके यहाँ नेट बहुत सस्ता है, आपके यहाँ बहुत अच्छा। अच्छा, अभी कह रहे थे 200-250 रुपये में पैकेज होता था, तो मैंने कहा ये कहाँ महंगा, ये तो आज भी होता है। इतना ही होता है, पर वीकली अगर आप लगा हमारे यहाँ 250-300 एक ऐसा पैकेज है जो लिमिटेड है, जिसमें आपको 1000 MB मिलता है और कुछ मिनट्स मिलते हैं नेटवर्क पे। वो एक दिन में आप खत्म कर दो, वो एक हफ्ते आप चला लें, और एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से चलता है। तो 250 रुपये में हमारे यहाँ पर एक वीक के लिए, तो यानी हमारे यहाँ आपका मोबाइल का जो खर्चा है, जो आप बचा के चलाएं, तो 1000 रुपये है, 1000 रुपये मंथ का। और मैंने ये भी देखा, अभी मुझे हैरानगी हो रही है, आपने मुझे थोड़े दिनों पहले बताया था टेलीनॉर का, एक तो मुझे इस बात पे बहुत शॉकिंग रहा मेरे लिए कि वो इंडिया से भी जा चुका है टेलीनॉर। हाँ, ये मेरे लिए ले चुका है अपना पूरा सेटअप एयरटेल को, और यहाँ पे भी वो कोशिशें कर रहा था कि मेरा नेटवर्क या मेरी ये जो है सर्विस, ये कोई और ले ले। अच्छा, यहाँ पे किसी ने उसको ख़रीदा नहीं। दूसरी बात मुझे ये याद आ रही है कि टेलीनॉर स्टार्टिंग में बहुत तरक्की कर रहा था हमारी साइड पे, हर एक के बाद दूसरे यंगस्टर। अच्छा, स्पेशली इसने जो एक, मैं ये कहूँगी, एक कब्जा किया था ना, या पकड़ा था, तो वो ग्रैप्ड करने वाली जो एक, ना बहुत बड़े लोग ना बहुत छोटे बच्चे,
यंगस्टर्स जो होते थे ना, अगर इसके ऐड भी होते थे ना तो उसमें कुछ ना कुछ यंगस्टर्स के लिए होता था, कोई मैसेज कोई भी चीज़। तो यंगस्टर्स इसकी सर्विस को बहुत पसंद किया करते थे, जैसे कॉलेज गोइंग लड़कियां लड़के हो गए, स्कूल के हो गए लड़के लड़कियां। अच्छा, मुझे याद है कि जब टेलीनॉर था तो शायद कंपटीशन नहीं था, मैदान में कोई नहीं था। इन्होंने सोचा था शायद, जैज़ बाद में आया था, ठीक है, शुरू के दिनों में जैज़ भी था, ये भी था, सबसे पहले ये था, सबसे पहले यूफोन था, ठीक है, यूफोन। तो मैंने ये देखा था कि इसके पास कंपटीशन नहीं था, तो इसने शायद ये सोचा होगा कि यार मैं हूँ और मेरे जो क्लाइंट हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो रहेंगे हमेशा। अच्छा, इसकी पता है आपको अच्छी बात बताऊँ इसकी क्या थी? इसकी अच्छी बात ये थी कि इसका जैसे हमारे यहाँ ना उसका जोंग में मसला है, सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। वो चीपेस्ट है, इसलिए चीपेस्ट की वजह से बात है और कोई नहीं, हर किसी को पूछो तो सस्ता है, तो सस्ता है, लेकिन पहले घंटों आप कॉल लगा रहे हो और आपका ये नेटवर्क नहीं मिल रहा। ये चीज़ तो है बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी वो बताएगा आपका नंबर बिजी है, जबकि नंबर बिजी नहीं होता। 1000 बार लड़ाई हो जाती है लोगों की, भाई मेरा लेकिन फिर भी जोंग चाहिए। हर किसी के पास अगर टेलीनॉर की एक सिम है तो एक सिम मस्ट है कि उनके पास जोंग की हो, वो फ्री के लिए है, वो लास्ट। अच्छा, जोंग का मतलब ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे सॉन्ग वाले से बात कर सकते हैं, लेकिन फ्री का मतलब ये है कि बहुत सस्ता आपको, मतलब है कि पैकेजेस है ना, इस तरीके से 1 घंटा के अभी पैकेज, वो पैकेज तो करना पड़ेगा, वैसे नॉर्मली भी चार्जेस बहुत कम पड़ जाता है दूसरों के मुकाबले में, तो इस वजह से ज़्यादा तो लॉन्ग पे लोग रहते हैं। और टेलीनॉर देखें कब जाता है, लेकिन लोग टेलीनॉर की सिम कन्वर्ट करवा चुके हैं दूसरे नंबर्स पर। अच्छा, कन्वर्ट का वाला नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता मामला, लोग नंबर चेंज नहीं करते। मैंने ये देखा था कि अगर आपने जैज़ ले ली ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो आप अगर अपने नेटवर्क को वही नंबर रहते हुए किसी और नेटवर्क पे नहीं ला सकते तो फिर आपको मजबूरन जैज़ पे रहना पड़ेगा। क्यों? या तो दूसरी सिम खरीदें। नहीं, क्योंकि आपका वो बिज़नेस नंबर है, आपका वो बट चुका है नंबर, आपका नंबर वो हर किसी के पास है। आप अगर नंबर चेंज करते हैं, कुछ लोग तो कुछ के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए जो बिज़नेस के लोग होते हैं या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका नंबर चेंज करना बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन कुछ लोग 2 नंबर भी, जैसे मैंने देखा था स्टार्टिंग में जो रुझान था लोगों का, जोंग अलग से होता था हर किसी के पास, भले वो यूफोन यूज़ कर रहे हैं, भले वो जैज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जोंग, अरे आपको बात करनी थी कि आप जोंग का नंबर दे दें, और वो जो पुराना नंबर जो रखा होता था लोगों ने, वो इसलिए रखा हुआ है कि वो बटा हुआ है, तो जोंग लेना बचत करना। आप उनको बात करनी है तो वो जोंग से ही कॉल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कब आ रही है हमारे पास 5G? नामो निशान भी नहीं है अभी तो। खैर, एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। हैदराबाद में लॉन्च भी हो गई है, वो कह रहे हैं ना कि वी आर सो डिलाइटेड। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है, अच्छा जनवरी में तो बोला हमने, जनवरी 2022 तो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, तो इसी में आने वाली है। तो एक अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन मिली इसमें हमें काफ़ी कुछ, और हमें अपने यहाँ पे भी जो सिम का चक्कर चल रहा है तो उसका भी हमें थोड़ा समझने में आसानी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली कि गिव अप नहीं करना चाहिए। जियो इतना मतलब हाई फाई बन गया था, लेकिन एयरटेल ने मैदान नहीं छोड़ा, उसने बोला लड़ना है, आगे बढ़ना है, ये बात होती है। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।